Assalamu alaikum students, I hope you all are good. Today our topic is factors and multiples. So open your book, page number 33. First we will discuss what is factor. A number that divides an other number, that is usually a dividend, completely without leaving a remainder is a factor of that number. What does it mean? अगर कोई भी नंबर आपको गिवन दिया गया है और जो नंबर उस गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे ज़ीरो रिमाइंडर के साथ, तो वो नंबर जो है जो डिवाइड करता है वो गिवन नंबर का क्या होता है? फैक्टर होता है। ठीक है, सपोज यू हैव 10 आपको गिवन नंबर दिया गया है। अब जो नंबर 10 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा एग्जैक्टली विदाउट रिमाइंडर, वो जो है वो आप 10 का क्या होगा? फैक्टर होगा। सपोज 2 जो है 10 को डिवाइड कर देते हैं ना, 2 5 ज़ा 10, तो इट मीन 2 जो है वो 10 का क्या है? फैक्टर है। लेकिन अगर हम 3 से डिवाइड करें, 3 3 ज़ा 9, रिमाइंडर क्या आता है आपके पास? 1, तो इट मीन 3 जो है वो 10 का फैक्टर नहीं होगा। तो बात समझ आइए आपको? अ नंबर, ऐसा नंबर जो कि गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर, तो वो गिवन नंबर का फैक्टर होता है। ठीक है, लेट मी शो यू द एग्जाम्पल। लुक एट द नंबर 12। अब ये 12 नंबर दिया गया है। ठीक है, आपने देखना है 12 के हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स बन सकते हैं। जैसे सपोज 1 12 ज़ा 12 या 12 1 ज़ा 12। ठीक है, आपके पास 12 आ गया। अब नेक्स्ट क्या है? अब 12 किस टेबल पे आ सकता है? जैसे 2 6 ज़ा 12। ठीक है, 2 6 ज़ा 12, अगेन 12 आ गया आपके पास, इक्वल टू 3 4 ज़ा 12 इज इक्वल टू 12 हो गया। अब और किसी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 12 आता है आपके पास? नहीं आता है ना। तो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने बॉक्स बनाया है, ये सारे नंबर्स जो हैं ये 12 के क्या हैं? फैक्टर्स हैं। 12 के क्या हैं? फैक्टर्स हैं। ये सब नंबर्स जो हैं 12 को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं विदाउट ज़ीरो रिमाइंडर। ठीक है, विद ज़ीरो रिमाइंडर, सॉरी। ठीक है, आपके पास ज़ीरो रिमाइंडर आता है, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता। समझ आ गई बात? इसी तरह अगर हम 30 की बात करें, आपने देखना है 30 1 ज़ा 30, फिर 2 को मल्टीप्लाई करें किससे? अगर के 30 है आपके पास, 2 15 15 2 ज़ा या 2 15 ज़ा 30, फिर 3 10 ज़ा 30, 5 6 ज़ा 30। तो ये जो सारे नंबर्स जो हैं बॉक्स वाले, ये आपके क्या हैं? 30 के फैक्टर्स होंगे। ये 30 को एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा देती हूँ। ये देखें, जैसे मैंने कहा जो 3 जो है वो 12 का फैक्टर है। लुक एट द एग्जांपल, 3 4 ज़ा 12, रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास? 0। इट मीन ये 3 जो हमने कहा वो ठीक बात थी कि 3 जो है वो 12 का फैक्टर है। अब बच्चों, आपको जैसे डिवीजन तो आपका फेमिलियर है ना, आप डिवीजन के प्रोसेस से जो आपका ऊपर आंसर होता है दैट इज़ कॉल्ड क्वोशंट, जिस वैल्यू को डिवाइड करना होता है दैट इज़ कॉल्ड डिविडेंड, और जिससे डिवाइड करना होता है वो आपका डिवाइज़र होता है, और जो आपके पास नीचे लेफ्ट होता है वैल्यू वो होती है रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पे एक रूल आपको इंट्रोड्यूस इन्होंने करवाया है कि जो अगर आपको कहा गया है कि डिविडेंड जो है फाइंड करना है, अगर आपको नहीं पता तो आप कैसे कर सकते हैं? डिविडेंड जो है वो इक्वल होता है क्वोशंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर के। ठीक है, अगर आपको क्वोशंट फाइंड पता है ना, क्वोशंट को मल्टीप्लाई करें डिवाइज़र से, जैसे मैंने इसी पे अप्लाई किया है, 2 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? 12। उसमें प्लस कर दे रिमाइंडर, यहाँ तो इत्तेफाक से रिमाइंडर 0 ही है ना, तो 0 प्लस किया तो क्या आंसर आया? 12। और आपका डिविडेंड भी तो 12 ही था ना। ठीक है, तो ये एक छोटा सा रूल है, ये आपने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेना, और कोई भी वैल्यू लेके उस पर ये अप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह ये देखें, मैंने यहाँ पे कोई एग्जांपल ली थी फैक्टर को शो करने के लिए। जैसे अब हमने कहा कि 5 जो है वो 20 का फैक्टर है, तो 5 4 ज़ा 20, तो एग्जैक्टली आपके पास ये जो ज़ीरो रिमाइंडर आ रहा है एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो ये इसका फैक्टर है। अब 10 2 ज़ा 20, तो 10 भी 20 का फैक्टर है। अब इसी तरह 2 10 ज़ा 20, तो इट मीन 2 भी 20 का फैक्टर है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं 5 2 ज़ा 10, रिमाइंडर आ रहा है 2, 12 है ना यहाँ पे। अब ये वैल्यू 12 है। अब 5 2 ज़ा 10, रिमाइंडर आ रहा है 2, तो इट मीन 12 जो है 5 जो है वो 12 का फैक्टर नहीं है। 12 के फैक्टर कौन कौन से होंगे? 1 12 2 6 3 4। ठीक है,
5 फैक्टर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर आपके पास 2 आ रहा है। ठीक है बच्चों। नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 36. मल्टीपल. अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज अ नंबर obtained by multiplying that number by any natural number. क्या मतलब है इसका? मल्टीपल क्या होता है? अगर आप किसी भी नंबर को, मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज अ नंबर, जो कि किसी भी नंबर को किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करने से जो हमें मिलता है, ऑब्टेन होता है, उसे कहते हैं मल्टीपल। ठीक है, आप एग्जांपल चेक कर सकते हैं। जैसे 5 एक नंबर है ना, ठीक है, उसको नेचुरल नंबर 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 1 जा 5, तो जो आपके पास 5 आया है वो 5 का क्या है? मल्टीपल है। अब अगेन 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 अगेन अ नेचुरल नंबर, तो आपके पास आंसर क्या आया? 10। तो 10 क्या है? वो 5 का मल्टीपल है। तो किसी भी नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करके जो आपके पास ऑब्टेन नंबर आता है या जो आंसर आता है, जो प्रोडक्ट आता है, वो गिवन नंबर का क्या होते हैं? मल्टीपल्स होते हैं। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, ये 5 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, जागी है मल्टीपल्स की बात। तो आसान से वर्ड्स में फैक्टर और मल्टीपल को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि फैक्टर में आपने ये देखना होता है कि जो गिवन नंबर है वो किस किस टेबल पे आता है। ठीक है, किस किस टेबल पे आता है। जैसे 10 है, वो उसके फैक्टर कौन कौन से हो गए कि आपने बताना होगा कि वो किस किस टेबल पे आता है। लाइक 2 है, 5 है और 10 है। और बच्चों सबसे अहम बात, 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर होता है। 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ठीक है, और हर नंबर जो है वो खुद का भी फैक्टर होता है, जैसे 5 हो या 6 हो या जो भी नंबर है। ठीक है, और मल्टीपल में ये होता है, आपको ने समझने के लिए, याद करने के लिए आप इस तरह कर सकते हैं कि मल्टीपल में आपने किसी भी नंबर, गिवन नंबर का टेबल पढ़ना होता है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 9 के मल्टीपल्स लिखें, तो आपने 9 का टेबल राइट कर देना है, 9 का टेबल। ठीक है, 9 के फैक्टर की बात करेंगे तो आपने देखना है कि 9 किस किस टेबल पे आता है। लाइक 1, 3 एंड 9 इसके फैक्टर हैं और मल्टीपल होंगे ये वाले। क्लियर बच्चों? जी, अब आपको फैक्टर और मल्टीपल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, तो हम एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फिलिंग द ब्लैंक। ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपका वो जो रूल मैंने आपको बताया था, डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर की होता है। ठीक है, अब फर्स्ट करेंगे, एग्जांपल दी गई है 135 है। अब आपने फिलिंग द ब्लैंक कैसे फिल करनी है, ये आपको दिया गया है डिवाइजर। ठीक है, आपने 12 से इसको डिवाइड करना है। लेट मी शो यू। 12 से आपने डिवाइड किया, 12 1 जा 12, 1 माइनस 3 में से 2 माइनस किया 1, 5 कैरी कर लिया, 12 1 जा 12। तो इट मीन आपका जो कोशेंट है वो आ जाएगा इधर 11 और रिमाइंडर आपका 3 था वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लेना है डिवाइड करके। जो क्वेश्चन होगा वो आपका यहाँ पे लिख दिया जाएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ पे। ठीक है बच्चों, दोनों क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ट्रू फॉल्स है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। तो ये ट्रू है बच्चों, हर नेचुरल नंबर जो है वो खुद का मल्टीपल होता है। जैसे 5 1 जा 5, 6 1 जा 6, 7 1 जा 7। 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर, तो ये भी ट्रू है। अब जैसे 1 जो है हर जो नंबर है उसका फैक्टर होता है 1। जैसे 1 7 जा 7, 1 हर नंबर को डिवाइड कर देता है, 1 8 जा 8, 1 9 जा 9। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीपल ऑफ 12 आर ऑल मल्टीपल ऑफ 9। तो बच्चों ये फॉल्स है क्योंकि 12 आपका इवन नंबर है, 9 आपका ऑड नंबर है, तो इनमें तो कोई रिजेम्बलेंस नहीं है। ठीक है, ये फॉल्स है। अब नेक्स्ट देखें, मल्टीपल ऑफ 8 आर ऑल मल्टीपल ऑफ बोथ 2 एंड 4। तो ये आपका ट्रू है क्योंकि 4 जो 8 जो है वो 2 और 4 दोनों का मल्टीपल है, तो इनके मल्टीपल्स भी सेम ही होंगे, तो ये आपका ट्रू बनता है। क्लियर? अभी देखें क्वेश्चन नंबर 3 आपका, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 17, 23 एंड 47। हेयर आई हैव सॉल्व द क्वेश्चन, लुक एट दिस। 17 के मल्टीपल आप कैसे राइट करोगे? जैसे मैंने आपसे बताया कि टेबल सिंपल पढ़ना होता है। 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, 17 5 जा 85। ठीक है, इसी तरह आपने 23 के मल्टीपल्स फर्स्ट 5 इन्होंने कहा है ना, तो फर्स्ट 5 आपने राइट कर लेने इसी, और यहाँ पे 47 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स राइट कर लेने। ठीक है, बात समझ आ गई है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आपका, लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 10 एंड 40।
आपसे इन्होंने क्या कहा है, 10 और 40 के बिटवीन जो मल्टीपल है ना 7 के, वो राइट करने हैं। अब 7 जो है वो 10 से कम है, तो हमने 7 ही लेना, 14, 21, 28, 35 तक लेंगे। उसके बाद जो नंबर है हम 40 से एक्सीड कर जाएंगे। ठीक है बच्चों। अब है क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 11 लेस देन 50। 50 से लेस जो मल्टीपल्स हैं वो राइट करने हैं। ठीक है, 50 के अंदर अंदर वाले। तो जाहिर है 11 का टेबल आपने पढ़ना है। 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 3 ज़ा 33, 4 ज़ा 44 और 5 ज़ा 55 हो जाता है। तो वो तो 50 से ज़्यादा हो जाएगा, तो आपने 44 तक राइट कर लेना है। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, लिस्ट द नंबर लेस देन 50। पहली बात तो ये कि वो नंबर्स जो 50 से लेस हों, विच आर मल्टीपल ऑफ बोथ 2 and 3। और दूसरी बात क्या है, जो 2 और 3 के दोनों के कॉमन मल्टीपल हों। तो पहले बच्चों आपने लिख लेने हैं 2 के मल्टीपल, लिख लेने हैं विद इन 50, 50 के अंदर अंदर तक। ये मैंने सारे राइट कर लिए। फिर आपने राइट कर लेने हैं 3 के मल्टीपल विद इन 50, सारे राइट कर लिए। अब आपने देखना है दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं। नज़र आ रहा है 6 इसमें भी है, इसमें भी है, 12 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 18 दोनों में है, 24 दोनों में है, 30 दोनों नंबर्स दोनों में है, 36 भी है, 42 भी है, 48 भी है। इट मीन ये वो सारे कॉमन मल्टीपल हैं जो 50 से कम भी हैं और दोनों में हैं। 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 एंड 48। ठीक है बच्चों। आई होप दिस क्वेश्चन विल बी वेरी क्लियर टू यू। आपने अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि आपको ये मज़ीद समझ भी आ जाए। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अगर आपको समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।